नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। हिंदी पेडागॉजी के क्लास नंबर 2 में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। और इस क्लास नंबर 2 में साथियों हम 15 बेहतरीन लाजवाब हिंदी पेडागॉजी हिंदी शिक्षा शास्त्र के प्रश्न करेंगे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भाषा शिक्षण से संबंधित आपका चैप्टर चल रहा है। आइए इस चैप्टर से महत्वपूर्ण हम अगली क्लास की कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न दिया गया, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। भाषा परिवेश, भाषा आकलन, साक्षरता, पाठ्य सामग्री। नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बता सकते हैं। तो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शनों में से आप लोग एक ऑप्शन सही कर सकते हैं, वह साथियों है भाषा परिवेश। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर किसका आधार होता है? भाषा परिवेश का होता है। साथियों सभी जानते हैं कि भाषार्जन जो होता है वह स्वाभाविक भाषा कहलाता है। जहाँ से भाषार्जन होता है स्वाभाविक भाषा है और उच्च परिवेश में किया जाता है। वही भाषा अधिगम एवं सुसंगठित भाषाई यह परिवेश में सुसंगत तरीके से होता है। इसलिए भाषार्जन और अर्जित भाषा अधिगम का मुख्य आधार भाषा परिवेश को माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, बच्चे सामाजिक अंतरक्रिया से भाषा सीखते हैं। यह विचार जीन पियाजे जी का है, स्किनर का है, पावलोव का है या वाइगोस्की का है। नीचे कमेंट बॉक्स में है, अपना अपना आंसर आप लोग कमेंट बता सकते हैं। तो भाषा सामाजिक अंतरक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका हो जाएगा? तो यह विचार वाइगोस्की का हो जाएगा। बच्चे जो हैं अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं। जब भी अंतःक्रिया शब्द आ जाए और भाषा सीखने की बात की जाए तो आपका एक ही ऑप्शन क्लिक करना है, यह आपका वाइगोस्की का विचार हो जाएगा। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सामाजिक अंतःप्रक्रिया में भाषा सीखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार भाषा समाज द्वारा दिया गया है। प्रमुख सांकेतिक उदाहरण हैं जो बालक के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और वाइगोस्की का सामाजिक दृष्टिकोण संज्ञानात्मक विकास का एक प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न दिया गया, आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। वाइगोस्की ने भाषा विकास का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। तो वाइगोस्की ने भाषा विकास का किसका परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है? व्यवहारवादी का, समाज संस्कृत व्यक्ति का, व्यवहार संस्कृति का या संज्ञानवादी का। नीचे कमेंट बॉक्स में है, अपना अपना कमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। वाइगोस्की ने भाषा विकास किसका परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है? तो समाज संस्कृति और व्यक्ति का किया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या होता है? देखिए साथियों, जो भाषा सीखी जाती है या भाषा अर्जित की जाती है उनमें जो अंतर का मुख्य आधार क्या होता है? भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश, भाषा की जटिल संरचनाएं। आप लोग सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, ज्ञानवी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बता सकते हैं। तो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने का जो मुख्य आधार होता है वह भाषा का उपलब्ध परिवेश होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं या बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। सभी कमेंट के माध्यम से आंसर यहाँ पर बताएंगे। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो बच्चे में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, यह कथन सर्वथा यहाँ पर 100% सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आप लोग फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? संज्ञानात्मक विकास को, सामाजिक अंतरक्रिया को, दृश्य श्रव्य सामग्री को या बाल साहित्य को मानते हैं? तो भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो सामाजिक अंतरक्रिया को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक ने कक्ष में व्यक्ति विशेष की आकृति, मुद्रा, चेष्टा, स्वभाव, संदर्भ आदि का वर्णन शिक्षक किस विधा से या किस विधा का शिक्षा करा रहा है? यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी। नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ है, आप लोग आंसर बता सकते हैं।
साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए शिक्षक जो होता है वह कक्षा कक्ष में व्यक्ति विशेष की आकृति, मुद्रा, चेष्टा, स्वभाव, सौंदर्य आदि का वर्णन शिक्षक किस विधा से कर सकता है? देखिए जब भी किसी व्यक्ति विशेष की बात करते हैं, व्यक्ति विशेष की आकृति, मुद्रा, चेष्टा, स्वभाव, सौंदर्य की बात की जाती है तो वह कहला जाएगा रेखा चित्र। जी हाँ दोस्तों, देखिए आकृति, वेशभूषा, मुद्रा, चेष्टा, स्वभाव, सौंदर्य का वर्णन साहित्य की रेखा चित्र विधा में किया जाता है। और यात्रा का वर्णन जो है यात्रा वृत्तांत में घनिष्ठ व्यक्ति के द्वारा, किसी अन्य का स्मरण संस्मरण में किसी व्यक्ति के द्वारा किसी जीवन वृत्त या जन्म से मृत्यु पर्यंत जीवनी में किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया स्क्रीन पर है, नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से प्रश्नानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है? प्रश्नानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में क्या होती है? तेजी आती है। क्योंकि जब आप अभिनय करते हैं तो उससे क्या सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, क्योंकि हम नाटक शिक्षण की कक्षाभिनय प्रणाली की बात करते हैं और इसके प्रयोग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर दिया है, सभी लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करेंगे और बेस्ट यहाँ पे 15 प्रश्न कर रहे हैं पेडागोजी के। 15 में से आपका 10+ स्कोर है, 12+ स्कोर है या 15 में से 15 है, सभी कमेंट के माध्यम से यहाँ पर आंसर बताएंगे। तो समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा आपको बताना है, गतिविधियों को आयोजन पर बल देती है, बच्चों के भाषाई विश्वास की समाज पर बल देती है, बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है, सभी भावनाओं को सीखने पर बल देती है। तो समग्र भाषा पद्धति जो आधारित कक्षा होती है वह बच्चों के भाषाई विश्वास की समाज पर बल देती है, क्योंकि समग्र भाषा पद्धति की बात कर रहे हैं। तो समग्र भाषा पद्धति जो आधार की बात कर रहे हैं, नींव की बात की जा रही है, आधारित कक्षा की बात की जा रही है, तो बच्चों के भाषाई विश्वास की समाज पर बल देती है। क्योंकि जो समान भाषा पद्धति पर आधारित जो कक्षा होती है बच्चों के भाषाई विकास के स्पष्ट रूप के समझ पर बल देती है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या दिया गया है, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर जो बच्चा होता है, जब आप लोगों की जब नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, जब बच्चा पहली कक्षा में प्रवेश लेगा तो आमतौर पर ये देखते हैं कि बच्चे पठन लेखन में दक्ष होते हैं, संगीत कला आदि का संरक्षक होता है, परंपरा और रुद्र का आश्रय स्थल होता है, यह उपरोक्त सभी हो जाएगा। सभी कमेंट करेंगे। देखिए ज़्यादातर सभी को चांसेज उपरोक्त सभी वाला होता है, तो पहले सभी ऑप्शन को देखें क्या ये तीनों ऑप्शन मेल खा रहे हैं प्रश्न से, तो आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि साथियों संस्कृत की दूसरी मंजिल के अंतर्गत क्या होता है? मूल्य संरक्षण, मूल्यों का संरक्षक, संगीत कला आदि का संरक्षक, परंपरा और रूढ़ का आश्रय स्थल होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आप सभी लोग गृह कार्य देते होंगे बच्चों को करने के लिए, चाहे ट्यूशन की बात करें, चाहे कक्षाओं की बात करें, चाहे क्लास की बात करें। जब आप गृह कार्य देते हैं तो साथियों एक शिक्षक होने के नाते, अध्यापिका होने के नाते गृह कार्य का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह छात्रों को घर पर व्यस्त रखना होता है, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना होता है, सुलेख की मोक्षा का विकास करना होता है या संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना होता है। सभी लोग आप लोग अपने अपने फीडबैक के माध्यम से बताएंगे और ये क्लास बहुत ही कम समय में कंप्लीट कर रहे हैं, 15 प्रश्न कंप्लीट कर रहे हैं। लगभग आपका जो है 30 से 40 सेकंड में एक प्रश्न को हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। तो गृह कार्य का जो मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों वह क्या होता है? गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य होता है संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना नहीं होगा। ठीक है, जो हम गलत समझते हैं, सुलेख की मौखिक का विकास ये भी नहीं होगा, छात्र को घर में व्यस्त रखना ये भी नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना होता है, क्योंकि शिक्षक द्वारा बच्चों को गृह कार्य देने का मुख्य उद्देश्य विद्यालय में शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना होता है। क्योंकि गृह कार्य द्वारा विद्यार्थी पढ़ाए गए संबंधित पाठ को दोबारा पढ़ते हैं और इसको कंठस्थ भी करते हैं। तो
तो ये दोस्तों बेहतरीन 15 क्लास हमने यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया क्लास नंबर 2 में, और टोटल फर्स्ट और सेकंड क्लास को मिला के हम यहाँ पर 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर हम 200 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट करने वालेंगे, क्योंकि आपके 200 क्वेश्चन जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे आपके 15 नंबर हिंदी पेडागॉजी, हिंदी शिक्षा शास्त्र के कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हर सब्जेक्ट की आपकी क्लासेस चल रही हैं, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, हर एक क्लास आपको मिल जाएंगी। और सभी फ्री आप नोट्स यहाँ पे क्लासेज हैं, और फ्री आप नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करें, और वहाँ पर ओनली वन सर्च करना है शिक्षक भर्ती चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर को। सारे PDF फाइल नोट्स आपको फ्री में प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।